नमस्कार, आप आईबीसी 24 देख रहे हैं और आपके सामने हाजिर हूं मैं आकांक्षा पांडे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ लेकर और मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस की गिरफ्त से रेप का आरोपी भाग गया है। 12 साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी पुलिस गिरफ्त से भाग गया है। पुलिस ने पीछा कर आरोपी को दबोचा। आरोपी के पैर में गंभीर चोट आई है। 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन रेप कांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। 12 साल की बच्ची से रेप करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। पुलिस ने पीछा कर फिर आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी के पैर में गंभीर चोट आई है। इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन रेप कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है और लगातार आईबीसी 24 उज्जैन रेप कांड से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। पूरी मानवता को शर्मसार कर देने वाला, मध्य प्रदेश को झकझोर देने वाला ये कांड था और उसके बाद इस पूरे मामले में काफी सियासत भी हुई। और अब जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस की गिरफ्त से रेप का आरोपी भाग निकला और उसके बाद पुलिस ने काफी दूर तक उसका पीछा किया और फिर आरोपी को धर दबोचा गया है। तो एक्सक्लूसिव और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, आरोपी के पैर में चोट आई है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त की एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। उसे अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़ने के दौरान 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। और एक्सक्लूसिव खबर आपको आईबीसी 24 ने ही बताई थी कि किस तरह से ऑटो चालक ने अपना जुर्म भी कबूला और हालांकि पुलिस का यह भी मानना है कि एक और इसमें आरोपी है और पुलिस इस पूरे मामले का जल्द ही खुलासा कर सकती है। पुलिस ने पीछा कर आरोपी को धर दबोचा है। तो उज्जैन रेप कांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। तो आपको बता दें, जो मासूम नाबालिग थी वो असतना की रहने वाली थी और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था कि किस तरह से वो दर दर भटकती रही, की तस्वीरें आपने भी देखी होगी। और अब जो इस पूरे रेप कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है वो ये कि 2 पुलिस वाले घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी भागने की कोशिश करता है और उसके बाद वो वहां से फरार भी हो जाता है, भाग निकलता है और उसे फिर धर दबोचा गया। भागने का प्रयास किया, पुलिस ने पीछा करके उसको पकड़ा, जो वहां पर जीवन खेड़ी पे बनी सीमेंटेड रोड से टकरा जाने से इसके पांव में चोट आई है और हाथ में चोट आई है। पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं, उनको वो घिस गए, वो भी टकरा गए थे तो उनको भी चोटें आई। किस तरह से घटना तारीफ की, इसने कहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ? ये सारी चीजें आपको प्रेस नोट में साहब के मिल जाएंगी और विस्तृत जानकारी वो साहब देंगे। 45 मिनट पहले ही पकड़ा था। क्या नाम है आरोपी का, कहां रहने वाला है? भरत सोनी, जो नाना खेड़ा का रहने वाला है। क्या कोई एनकाउंटर जैसी कोई बात? कोई एनकाउंटर जैसी बात नहीं है, ये सब गलत बात है। ना ही किसी प्रकार का कोई गोली चालन हुआ। इसको गिरने से ही चोट आई है। पुलिस में 2 पुलिसकर्मी, प्रतीक यादव उप निरीक्षक साइबर सेल और हमारा प्रधान आरक्षक जो है सुनील पाटीदार, इनको चोटें आई हैं। तो आपने सुना, पुलिस अधिकारी यहां पर जानकारी दे रहे थे। उन्होंने स्पष्ट यहां पर इंकार किया है कि किसी भी तरह का यहां पर एनकाउंटर नहीं हुआ है, बस वो पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा है जो एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही है वो सरासर गलत है, झूठी है। एनकाउंटर नहीं हुआ है, बस वो पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे तत्परता दिखाते हुए पुलिस वालों ने धर दबोचा है। और इस दौरान जैसा कि वो जानकारी दे रहे थे कि 2 पुलिस वाले भी घिसे हैं और 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनके इलाज जारी है। इससे पहले लगातार इस तरह की खबरें मिल रही थी कि शायद एनकाउंटर के दौरान ये पूरी वारदात हुई है, लेकिन देखिए खुद ही पुलिस अधिकारी ने से मना किया है कि एनकाउंटर की जो खबरें हैं सरासर गलत है, एनकाउंटर नहीं किया गया है। वो पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है। 45 मिनट पहले की उन्होंने बताया कि ये पूरी वारदात है। 45 मिनट पहले ही उसे गिरफ्तार किया गया था, पकड़ा गया था और उसके बाद वो पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करता है। काफी दूर तक दौड़ भी वो लगाता है, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और उसे धर दबोचा। 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो केवल आईबीसी 24 पर ही हम आपको सबसे सही और सच्ची खबर कर्तव्य निष्ठा के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए तरह तरह की खबरें आपको हर एक न्यूज चैनल पर देखने को मिलेंगी, लेकिन सिर्फ आईबीसी 24 आप तक सच्ची और सत्यता से भरी हुई खबर पहुंचा रहा है। केवल आईबीसी 24 पर आप सबसे सही खबर देख रहे हैं। एसपी ने खुद इस बात की पुष्टि आईबीसी 24 पर एक्सक्लूसिवली की है कि किसी भी तरह के एनकाउंटर की बात सामने नहीं आई है। उज्जैन रेपकांड के आरोपी का एनकाउंटर नहीं हुआ है। वो पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो 2 पुलिस
वाले भी घायल हुए हैं और उसके बाद उसे पकड़ लिया गया और एक बार फिर से जो आरोपी है पुलिस की हिरासत में है। एसपी ने एनकाउंटर की पुष्टि नहीं की है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप IBC 24 पर देख रहे हैं, क्योंकि IBC 24 ही आप तक सही और सच्ची खबर पहुंचा रहा है। केवल IBC 24 पर आपको सही खबर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो दूसरे न्यूज चैनल है वो यही कह रहे हैं कि शायद एनकाउंटर भी हुआ है, लेकिन उज्जैन पुलिस ने ये साफ कर दिया है। पुलिस अधिकारी ने, आपने देखा किस तरह से IBC 24 पर ही ये कहा, ये जानकारी दी कि किसी भी तरह के एनकाउंटर की जो खबर है वो गलत है, एनकाउंटर नहीं हुआ है। पुलिस ने पीछा कर आरोपी को धर दबोचा है। इस वक्त की बड़ी खबर पुलिस अधिकारियों ने, आपने देखा कि किस तरह से ये पूरी जानकारी IBC 24 तक पहुंचाई कि उज्जैन रेपकांड के आरोपी का बिल्कुल भी एनकाउंटर नहीं हुआ है। केवल और केवल सिर्फ IBC 24 पर ही हम आपको सही और सच्ची खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको फिर से सुनवाते हैं कि पुलिस अधिकारियों ने एनकाउंटर को लेकर के और इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। तस्दीकी करने के लिए हम लोग गए थे, वहाँ से इसने पुलिस को चकमा देके भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा करके उसको पकड़ा, जो वहाँ पर जीवन खेड़ी पर बनी सीमेंटेड रोड से टकरा जाने से इसके पाँव में चोट आई और हाथ में चोट आई। पुलिसकर्मी भी घायल होने की सूचना है। पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं, उनको वो घिस गए, वो भी टकरा गए थे तो उनको भी चोटें आई। कोई एनकाउंटर जैसी बात नहीं है, ये सब गलत बात है, ना ही किसी प्रकार का कोई गोली चालन हुआ। तो आप सुन रहे हैं, साफ तौर पर पुलिस अधिकारी यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं और IBC 24 भी अपनी पूरी खबर को सत्यता के साथ आप तक पहुंचा रहा है। आपने सुना कि किस तरह से पुलिस की गिरफ्त से वो भागने की कोशिश करता है। 45 मिनट पहले इसे पकड़ा गया था और जब इसे ले जाया जा रहा था सर्चिंग के लिए, पूछताछ के लिए, उस दौरान ये पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है और फिर बताया गया कि सीमेंटेड रोड में टकरा करके वहां पर ही गिर जाता है और इस कारण आरोपी के पैर में भी चोट लगी और जो दो पुलिस वाले जो पीछा कर रहे थे उनके भी पैर में चोट आई है, तो पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने एक बात फिर यहां पर दोहराई कि उज्जैन पुलिस ने एनकाउंटर नहीं होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर जैसी जो भी खबरें आ रही हैं सरासर गलत है, ना ही यहां पर एनकाउंटर हुआ है और ना ही किसी तरह की वहां पर गोली चलाई गई है। जो आरोपी है एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त में है, अस्पताल अभी उसे ले जाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव खबर के साथ ही आप ये बेहद सच्ची और सही खबर सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर देख रहे हैं। तमाम न्यूज चैनल आपको यही बता रहे हैं कि एनकाउंटर शायद हुआ, लेकिन एनकाउंटर नहीं हुआ है। पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है आरोपी और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो IBC 24 ने आपको खबर दिखाई उस पर मुहर लगी कि एनकाउंटर नहीं हुआ है, रेप के आरोपी ने भागने की कोशिश की है, ये उज्जैन पुलिस का कहना है। संवाददाता इंदौर से हमारे सहयोगी और लगातार इस खबर पर पल पल की नजर बनाए हुए संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं। रवि, क्या अपडेट आपके पास? IBC 24 की खबर पर मुहर है, IBC 24 पर ही उज्जैन पुलिस ने कहा है कि एनकाउंटर नहीं हुआ है, सरासर गलत है अगर एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही है तो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो महाकाल थाना क्षेत्र के निरीक्षक है, जांच अधिकारी जो इस पूरे मामले में है, अजय वर्मा, उन्होंने साफ तौर पर IBC 24 पर पुष्टि की है कि कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है उसे स्पॉट पर जो स्पॉट पर घटनाक्रम था वहां लेकर आरोपी को पुलिस लेकर पहुंची थी और उसने पुलिस का हाथ छुड़ाकर यहां से भागने की कोशिश की थी और तभी जब पुलिस ने इसका पीछा करने की कोशिश की तो वहां पर सीमेंट कांक्रीट का कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहां ये आरोपी गिरा और इसके पैर में चोट लगी। साथ ही 2 पुलिसकर्मी जो हैं वो भी घायल हुए हैं। तो हमने आधिकारिक पुष्टि पहले इस मामले की अधिकारियों से सीधे सवाल पूछा क्या इस मामले में कोई एनकाउंटर हुआ है, आरोपी को गोली लगी है। पुलिस ने इसकी साफ तौर पर पुष्टि की है कि इस मामले में कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है, आरोपी हाथ छुड़ा के भाग रहा था और जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए पीछे भागी तो 2 पुलिसकर्मी भी इसके साथ गिरे हैं और इस आरोपी को पैर में चोट लगी है। जी रवि, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो ऑटो चालक मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, क्या वही पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था या वो दूसरा आरोपी भी जो पुलिस कह रही कि वो भी मुख्य आरोपी है? बिल्कुल, ये वही मुख्य आरोपी है और ये वही ऑटो चालक मुख्य आरोपी है जो पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस जब इसको स्पॉट पर लेकर पहुंची थी, क्राइम सीन पर जब उसने पुलिस का हाथ छुड़ाया और भागने की कोशिश की, जहां पर कंस्ट्रक्टेड एरिया है उस गिट्टी में यह गिरा। इसको पकड़ने के लिए 2 पुलिसकर्मी जो पीछे भागे, उनके भी हाथ में चोट आई है, तो 2 पुलिसकर्मी जो है उन्हें चोट आई है और अभी फिलहाल इस मामले में पुलिस जो है इस आरोपी को सिविल अस्पताल लेकर पहुंची है। यहाँ पर रवि देखिए, तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि जब इसे सिविल अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर कुछ जो लोग पहुंचे हुए हैं इसके ऊपर हाथ भी उठाते हैं, मारपीट करने की कोशिश करते हैं, पुलिस वाले उसे बचा भी रहे हैं। तो कुछ ये जानकारी मिली है कि जो मारपीट इसके साथ कर रहे हैं वो लोग कौन है? आप देखिए, ये इस मामले में जो आरोपी है उसको तुरंत अंदर लेके जाया गया, उसका इलाज फिलहाल किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से ये आरोपी है इसे स्पॉट पर पुलिस लेकर पहुंची थी, इसने पुलिस से हाथ
झटकाया और वहां से फिर यह भागने की कोशिश की। इस मामले में चूंकि ये काफी संवेदनशील मामला है, हमने पहले पूरे आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की कि क्या इस मामले में कोई गोली चली है, क्या आरोपी पे कोई एनकाउंटर हुआ है या शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। सारी तथ्यात्मक तरीके से, क्योंकि हम अपने दर्शकों को जो भी दिखाते हैं वो तथ्यात्मक दिखाते हैं, इसलिए कई दूसरी जगहों पर ये चीजें फ्लैश हो रही थी कि ये जो आरोपी है इसका एनकाउंटर हुआ है, गोली चली है। लेकिन चूंकि हमने तथ्यात्मक चीजें जानी, अधिकारियों से बात की, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये आरोपी जो है ये हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहा था और चूंकि जहां पर इसको स्पॉट पर लेके गए थे वो क्राइम सीन था और उसके बाद पुलिस ने इसका पीछा कर इसको पकड़ा, तो जहां पुलिस इसके पीछे भागी और दो जो पुलिस जवान है उन्होंने काफी स्पीड में इसका पीछा किया और इस पर कूदते हुए इसे पकड़ा, जिसमें उनके हाथ में भी चोट आई है। तो फिलहाल इस मामले में इस आरोपी को उज्जैन के सिविल अस्पताल में लाया गया है और अब विधिवत तरीके से पुलिस कुछ ही देर में इस मामले में प्रेस वार्ता कर इस पूरे घटनाक्रम की पूरी जानकारी देगी। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि इस मुख्य आरोपी के साथ में दो और अन्य आरोपी, यानी कि इस मामले में कुल 3 आरोपी बनाए जा सकते हैं। 2 और ऑटो चालक हैं जिन्होंने इसके साथ साक्ष्य छुपाने, यानी कि इसने जो भी घटनाक्रम कृत्य किया है उस ऑटो के अंदर उसमें जो खून के निशान मिले हैं उसे साफ करने और उसे मिटाने के प्रयास किए थे, सबूत मिटाने के प्रयास किए थे, तो उन्हें भी इसके साथ सेम धाराओं में ही आरोपी बनाया जाएगा। जी ठीक है रवि, आप नजर बना करके रखिएगा। एक्सक्लूसिव खबरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रवि।